हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि गलनांक, क्वथनांक और हिमांक की परिभाषा हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि गलनांक क्या होता है। जी हाँ गाइज, गलनांक क्या होता है। तो जो गलनांक, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, गलनांक यानी गलन। जी हाँ गाइज, गलन से तात्पर्य हमारा है गलना, यानी कोई पदार्थ इस पर गलेगा, पिघलेगा। तो इसकी परिभाषा की बात की जाए तो दोस्तों, वह ताप जिस पर कोई ठोस, जी हाँ गाइज, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसका गलनांक कहलाता है। जी हाँ गाइज, कोई ताप जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से द्रव में चेंज हो जाता है। जैसे हमारा बर्फ़ का होता है, बर्फ़ होता है तो जो बर्फ़ का गलनांक होता है, बर्फ़ की गलनांक की बात की जाए तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ गाइज, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि और दूसरे परिभाषा में बात की जाए 273 केल्विन होता है। जी हाँ गाइज, जो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। अब हम बात करेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। तो यदि क्वथनांक की परिभाषा की बात की जाए तो हमारा जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जी हाँ गाइज, वह ताप जिस पर कोई द्रव, जैसा कि आप द्रव से तात्पर्य है हमारा पानी, जब हम पानी को उबालते हैं तो वह उबलने लगता है। जब उबलने के पश्चात वह भाप बन जाता है या उसके पदार्थ में चेंज आ जाता है, उष्मा जब हम देते हैं तो द्रव का आकार ले लेता है। तो किसी ताप पर द्रव उबलने लगता है तो वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है, उसका वह बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब यदि हम बात करेंगे कि जल का क्वथनांक, तो गाइस जो हमारा जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ गाइस, जो हमारा जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम लोगों को पता है कि जब हमारा जो साधारण जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनकर उड़ने लगता है, यानी वाष्प बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाष्प नहीं बनता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा अंतिम है, हिमांक की परिभाषा। जी हाँ गाइज, हिमांक क्या है। अब हम देखेंगे हिमांक की परिभाषा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। हिमांक अवनमन क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हिमांक परिभाषा क्या हो सकती है। तो गाइज देखते हैं कि हिमांक परिभाषा, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो कहा गया है गाइज कि वह ताप जिस पर किसी द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब कम हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है, वह हिमांक कहलाता है। ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब कम हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। अब उदाहरण की बात की जाए तो जैसे हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है। तो अगर शुद्ध जल का हिमांक की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का हिमांक की बात की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। जी हाँ गाइज, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है जो शुद्ध जल का हिमांक होता है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।